हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आया है क्लास 10th के पाठ 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लेके आए हैं। ठीक है, तो 20 के दांत का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है कि खोखा किसको कहते हैं। किसु को, कुसु को, कासु को, केसु को। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कासु को। अगला है सेन साहब का मित्र क्या था, यानी कौन था। सेन साहब का मित्र कौन था, तो हो जाएगा पत्रकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था, तो इसका हो जाएगा रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दुर्दमयनीय का शब्दार्थ है। दुर्दमयनीय किसका शब्दार्थ है, इसका ऑप्शन है बी नंबर, मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके उसके लिए क्या है, दुर्दमयनीय शब्द कहा जाता है। ठीक। अगला है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। किस वर्ग का करता था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न मध्यम वर्ग का ये क्या था, प्रतिनिधित्व करता था। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला है गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है, तो मदन का पिता का क्या नाम है, गिरधर लाल, जो ये नलिन बिलोचन शर्मा जी क्या करते हैं, घर में कथी है, किरानिया काम करते हैं। अगला है मदन की उम्र क्या थी, इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 साल का था कौन, मदन। कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, लट्टू के खेल में, ऑप्शन नंबर डी। जब मदन लट्टू खेल रहा था तो कासु वहाँ पे गया था खेलने के लिए और लड़ाई हो गई थी तो 2 दांत तुड़वा लिया था। अगला है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। हाँ, किसकी फैक्ट्री में था, तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, ऑप्शन नंबर डी। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। ठीक। अगला है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है, तो ऑप्शन जाएगा ये नंबर, मध्य वर्ग के लोग को। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी है, तो भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्रही थे, तो नवीनता के क्या थे, ये सभी स्तरों पर क्या थे, आग्रही थे। अगला है 20 के दांत कहानी ली गई है, कहाँ से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ संग्रह से यह लिया गया है। अगला है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है, तो हो जाएगा मध्यम वर्ग को उजागर करती है। अगला है सेन साहब की मोटर कार थी, क्या थी, सेन साहब की मोटर कार थी, क्या थी, स्ट्रीमर मंड उसका नाम था, स्ट्रीमर इंड उसका नाम था उसके मोटर कार का। अगला है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो सेन साहब की मोटर कार काले रंग की थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी, तो सेन साहब की टोटल बाल बच्चे कितने थे, 5, जिसमें से 1 कासु था और 4 क्या थी, पुत्रियाँ थी। चार पुत्रियाँ थी, इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा डाउट हो रहा है। अगला है किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, तो किससे नहीं था, तो सेन साहब की पुत्रियों से, क्योंकि एकदम कठपुतलियों की तरह वो लोग रहते थे। अगला है सेन साहब के पुत्रियों में एक थी, क्या थी, सेन साहब के पुत्रियों में एक कौन थी, एक थी कौन, आरती नाम की एक लड़की थी। भारती कोई और है, गायत्री कोई और है, बंटी कोई और है। अगला है सेन साहब खोखा को क्या मानते थे, इंजीनियर मानते थे, ऑप्शन नंबर डी।
अगला है लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे। कौन सा विद्यालय, तो किंडर गार्डन स्कूल उपयुक्त बताते थे। अगला है मदन के पिता का क्या नाम था, तो गिरधर लाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था, क्योंकि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार उन्होंने क्या किया था, अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। अगला है दुर्ललित शब्दार्थ का अर्थ क्या है। शब्दार्थ क्या है, यानी लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बच्चा। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई। इनकी जो पढ़ाई हुई थी ये कहाँ हुई थी, तो कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था। और सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अगला है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अगला 32 नंबर है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, देखिए ऑप्शन नंबर सी, बदरघाट पटना में हुआ था। ये बदरघाट पटना में जो है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। अगला है 33 नंबर नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था, तो क्या नाम था, पंडित रामावतार शर्मा। अगला है दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा के, ऑप्शन नंबर बी। अगला है लड़कियाँ क्या है कठपुतलियाँ है, किससे इस बात पर गर्व है। किससे इस बात पर गर्व है, तो माता पिता को इस बात पर क्या है, गर्व है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो किससे, खोखा से, ऑप्शन नंबर सी। ये कासू मत समझ लीजिएगा, कीसू का मतलब कासू नहीं है। कासू और कीसू में फ़र्क है, और यहाँ खोखा और कासू दोनों एक का नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, गिरधर लाल को। ठीक। अगला है कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया, तो हंस। अगला है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो अपने पिता के हाथों से पीटता था। दांत भी तोड़ दिया था, तो घर में गया था तो डर डर के जा रहा था। कहानी पढ़िएगा तो आप लोगों को मज़ा आएगा, ठीक ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हो गई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। इस पार्ट से इतना ही ऑब्जेक्टिव है, आगे आप लोग को और मिलती रहेगी, कमेंट कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।